हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर है। सो इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं अपने उन प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को थैंक्स कहना चाहूँगी। उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। मैं उन सबको शाउट आउट देना चाहूँगी, उन सब के नेम्स यहाँ पे शाउट आउट करना चाहूँगी। तो सबसे पहला नेम आ रहा है मृदुल महेश्वरी। थैंक यू सो मच मृदुल, थैंक्स अ लॉट। आशुतोष शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अनीशा भूरा, थैंक यू सो मच अनीशा जी। मिस्टर संजय समतानी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। रंजना शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रंजना। धीमान घोष, थैंक यू सो मच धीमान। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। अभिनीत, thank you once again, thanks a lot. Kalyan Sundarams, thank you, thanks a lot. Adi Roy, thank you so much. Umesh Pandit, thank you so much Umesh ji. Neeta Bitai 6677, thank you so much. ABL HVA Z6U, आपका यूज़र आईडी पढ़ रही हूँ मैं बिकॉज उस पर नेम नहीं है, ठीक है। अंकुर त्यागी, थैंक यू सो मच अंकुर। डॉक्टर अंजलि सनप, थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजलि। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू सो मच कल्याण जी। रेशमा बरल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू सो मच रेशमा जी, थैंक्स अ लॉट। साइमा सुल्ताना, थैंक यू सो मच साइमा। मोहम्मद इसाक शेख, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कविता देशमुख, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कविता जी। पल्लवी टनकर, थैंक यू सो मच पल्लवी। ऋषि वर्मा, थैंक यू सो मच ऋषि, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू। बिपाशा सिंह, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद एंड आप सब ने इतना सारा प्यार मुझ पर बरसाया। तो ये जो भी अमाउंट आपने मेरे लिए भेजा है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इससे। मैं चाहती हूँ ये पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में रेसिप्रोकेट हो और आपके जीवन में अपार धन वर्षा के रूप में ये धन बरसे, ठीक है। हर ओर से आपके जीवन में अपार धन का अंबार लग जाए एंड माता आदिशक्ति महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। आप सबके सपोर्ट से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ और मेरा और ज़्यादा मन करता है कि मैं आप सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड शेयर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपडेट्स आप तक पहुँचाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा एंजल्स के, डिवाइन एनर्जीज़ के, एंसेस्टर्स के मैसेजेस आप तक पहुँचाऊँ। सो थैंक यू सो मच। आप सबका सपोर्ट मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, आप सब मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड जिस किसी के लिए भी आ रहा है, आपके जीवन में कोई ऐसा कार्मिक पर्सन था जिनसे आप अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जिसने बचपन से आपके यंग एज से आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था। ये कोई ऐसा पर्सन है जो ये बात जानता था कि आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं एंड उन्होंने आपको डार्क एनर्जीज की तरफ पुश करने की कोशिश करी, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी को लो करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए हैं, बहुत समय तक आपकी ऊर्जा को कंट्रोल किया गया है, ठीक है। ये ऐसा कोई कार्मिक पर्सन है जिससे आप काफ़ी लंबे समय तक कांटेक्ट में रहे हैं। उस कार्मिक पर्सन को ऐसा लगता रहा है कि उस व्यक्ति के बिना आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उस पर्सन को ऐसा लगता रहा है हमेशा से कि बिना उसकी सहायता के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने आपको बिना उस पर्सन की सहायता के आगे बढ़ते हुए देखा है, बहुत सक्सेस हासिल करते देखा है, सफल होते देखा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो जो पर्सन था वो आपके वाइब्रेशन पर नहीं था, ठीक है। बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाला व्यक्ति था ये, जो कोई भी कार्मिक पर्सन था। इस पर्सन से आपका अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। आप अभी उनसे कांटेक्ट में नहीं हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि जब हम किसी से अपने पिछले जन्म का जो लेखा जोखा होता है, जो भी लेन देन, जो हिसाब किताब होता है कर्मों का, जब वो पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद उस पर्सन से हमारा कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो
डेफिनेटली ये चीज़ इंडिकेट करता है कि ये कार्मिक रिश्ता होता है। ओके, कार्मिक लोग हमारे जीवन में हमको ट्रिगर करने के लिए आते हैं, हमें परेशान करने के लिए आते हैं, ठीक है, हमें दुख देने के लिए आते हैं ताकि हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आगे बढ़ सकें, अपनी शक्तियों को जागृत कर सकें। तो ये जो कार्मिक रिश्ते होते हैं ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सीख देते हैं। ऐसा ही कोई पर्सन आपके जीवन में रहा है जिससे आप टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, एंड मुझे दिख रहा है काफ़ी लंबे समय तक इस पर्सन ने आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करके रखा था, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है। उस पर्सन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई उससे आगे निकल पाए, ठीक है। एक स्थिति ऐसी आई थी आपके जीवन में जब उस पर्सन ने आपकी सारी ऊर्जा का उपयोग अपने भले के लिए कर लिया था, और वो पर्सन ये बात भली भांति जानता था कि आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा वास करती है, ठीक है, डिवाइन एनर्जी वास करती है, आप दिव्य शक्तियों का ही अंश है। इस बात से वो पर्सन भली भांति अवगत था कि जो कोई भी कार्मिक पर्सन रहा है आपके जीवन में, इसने आपको कंफ्यूजन में भी बहुत ज़्यादा रखा है, ठीक है। इस पर्सन ने आपके जीवन में इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन और इल्यूजन की सिचुएशन क्रिएट करी है, इतनी ज़्यादा भ्रम की स्थिति आपके लिए क्रिएट कर दी थी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, और हो सकता है कि आप अभी भी उन चीज़ों से जूझ रहे हैं। बहुत हद तक आपने उन चीज़ों से लड़ना सीख लिया है, लेकिन कभी कभी आप आज भी हताश हो जाते हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं उन इल्यूजन से फ्री होने का, उन बंधनों से फ्री होने का, उन कन्फ्यूजन से फ्री होने का, ठीक है। इस पर्सन ने कुछ ऐसी गंदी क्रिया आप पर करी थी कि आप अपनी अहमियत भूल जाएं, ठीक है। आप कितने खूबसूरत इंसान हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं, ठीक है, अपनी अच्छाई को आप ना देख पाएं, ठीक है। ये चीज़ इस पर्सन ने आपके साथ करी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ईविल पर्सन रहा है ये, जो कोई भी कार्मिक है। ये पास्ट कर्मा है, ठीक है, कुछ पास्ट लाइफ का आपका इससे कुछ हिसाब किताब रहा होगा। या तो मुझे दिख रहा है कि रिसेंटली आपने इस पर्सन से अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ख़त्म किए हैं, ठीक है। ब्रिजेस पूरी तरह से बर्न कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। आपके और उस पर्सन के बीच में जो भी ब्रिज है, ठीक है, वो बर्न हो चुके हैं, वो पूरी तरह से जल चुके हैं, भस्म हो चुके हैं। लेकिन वो पर्सन अभी भी आपकी ऊर्जाओं को कंट्रोल करने के प्रयास में लगा रहता है, ठीक है, या लगी रहती है। कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकते हैं। ये कोई भी पर्सन है जो कार्मिक है, जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। ये पर्सन अभी भी इस प्रयास में लगा हुआ है कि आपकी ऊर्जा को किसी न किसी प्रकार से रीड किया जा सके, लेकिन ये पर्सन आपकी ऊर्जा को रीड कर पाने में सक्षम नहीं है, ओके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लोअर फ्रीक्वेंसी पर है। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि उसके पास असीमित शक्तियाँ हैं, लेकिन आपको सच बताऊं तो उस पर्सन की शक्तियाँ आपकी क्षमताओं के आगे कुछ भी नहीं हैं, ओके। वो पर्सन इस भ्रम में है कि वो आज भी आपकी ऊर्जा को कैरी करते हैं, ठीक है, आज भी आपकी ऊर्जा उनसे कनेक्टेड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ऊर्जा पूरी तरह से आपने समेट ली है, एंड आप एक्चुअल में डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर हैं, ठीक है। तो डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ चलता है, आपके साथ ऐसी शक्तियाँ चलती हैं, आपके अराउंड अगर कोई भी व्यक्ति हीन भाव रखता है तो उसको तुरंत आप देखेंगे कि किस प्रकार से उस पर्सन को आपके जीवन से दूर कर दिया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि आप अचानक से उस पर्सन से कांटेक्ट तोड़ लेते हैं, ठीक है, आपका उस पर्सन से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। आपके बारे में गलत भाव रखना तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपके बारे में कुछ गलत शब्द निकालना भी अपने आप में एक दंडनीय अपराध है, बहुत ज़्यादा पनिशेबल ऑफेंस मानती हैं डिवाइन एनर्जीज, ठीक है। दिव्य शक्तियाँ उस पर्सन को उसके कर्मा उसी टाइम फेस करवाती हैं। अगर वो पर्सन आपके बारे में एक शब्द भी गलत बोले या गलत आपके बारे में सोचे तो डेफिनेटली उसको उसका कर्मा तुरंत उसी टाइम मिलता है, ओके। इतनी ज़्यादा असीमित शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा कार्मिक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा हैरान है, ठीक है। उस पर्सन ने ऐसा सोचा नहीं था कि आप उसके बिना इतनी
ज़्यादा प्रगति हासिल करेंगे, इतना ज़्यादा सफल होंगे। उस पर्सन ने ये चीज़ सोची थी कि आप उस पर्सन के सामने गिड़गिड़ाएंगे, सहायता मांगेंगे। उस पर्सन ने एक्चुअल में आपको बहुत अकेला छोड़ दिया, बहुत इग्नोर किया, बहुत परेशान किया, ठीक है। हर प्रकार से आपको कष्ट दिए हैं उस पर्सन ने। जितना पास्ट लाइफ का हिसाब किताब था, जितना कष्ट आपने उस पर्सन को पास्ट लाइफ में दिया होगा, उतना कष्ट जब उस पर्सन ने आपको दे लिया, उसके बाद आपका उस पर्सन से हिसाब किताब कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया, ठीक है। तो अभी कोई ऐसा पर्सन है जो वापस से वो ब्रिजेस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपकी एनर्जी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें वो फेल हो रहा है बिकॉज आप उस पर्सन से ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप वो चीज़ें देख लेते हैं जो चीज़ें होने वाली होती हैं, जो लोगों के मन के भाव होते हैं, उनको आप पढ़ लेते हैं। यू आर वेरी गुड एट रीडिंग एनर्जीज, ठीक है। आप एक एनर्जी रीडर हैं, आप लोगों की एनर्जी को बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी स्कैनर है आपके पास, जिसको इंट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है, किसी ऐसे कार्मिक पर्सन की एनर्जी आ रही है आपके अराउंड, जो वापस से आपके कांटेक्ट में आना चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस पर्सन से कांटेक्ट कम करने के बाद या ख़त्म करने के बाद आपके जीवन में आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तनों की झड़ी लग गई, एक पॉजिटिव चेंज आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने जीवन में, राइट। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं ओरेकल्स से। ओरेकल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? राइट, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही होगी, ठीक है, जिससे आप एक्चुअल में निकलना चाहते हैं। जो कांटे आपके जीवन में बिछाए गए हैं ना, वो उसी कार्मिक पर्सन ने ही बिछाए हैं, ये भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है। एंजल्स इन बातों से आपको अवेयर करा रहे हैं। आप बहुत लकी हैं, ठीक है। चाहे जितने भी कांटे कोई आपकी राह में बिछा दे, आप उन मुश्किलों को पार कर लेते हैं, ठीक है। आप बहुत लकी हैं। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड। यस, आपके जीवन में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपके एंसेस्टर्स आप पर वॉच रखते हैं। मैं बहुत जल्द कुछ ऐसी ट्रैवलिंग देख रही हूँ। आप कुछ ऐसी ट्रैवलिंग करने, या हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। ओके, सो आपके जीवन में कुछ रुकावटों का सामना हो सकता है आप कर रहे थे। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट्स। या सो स्पिरिट्स के साथ आपका बहुत गहरा नाता है। वो आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं, इस चीज़ से अवगत कराना चाहते हैं। आपके जीवन में जो रुकावटें थी ना, उन रुकावटों से आप निकलने वाले हैं। या आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन होने वाले हैं। कोई एक ऐसा पर्टिकुलर चैलेंज है, कुछ ऐसा कंफ्यूजन है, किसी व्यक्ति को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में हैं, जिसको लेकर आप अपनी कोई एक राय नहीं बना पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन को झेलते झेलते, उस टॉर्चर को लिटरली आप झेलते झेलते, हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो कि आप एकदम पागल से हो रहे हो, राइट। तो उस सिचुएशन से आप निकलेंगे। यहाँ पे आपको स्पिरिट्स यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। एक नई एनर्जी आएगी, थोड़ा समय लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन आपके जीवन में परिस्थिति बदलेगी। ओके, परिस्थिति में परिवर्तन होगा, राइट। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस, ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो आपको अगर कहीं पर भी कुछ मैसेज लिखा हुआ दिखे, किसी बैनर पर या कहीं कोई मैसेज आपके अचानक से फोन की स्क्रीन पर आ जाए, आपको यूनिवर्स मैसेजेस दे रहे हैं। आपसे यूनिवर्स
कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो मैसेजेस दे रहे हैं आपको, ठीक है, किसी ना किसी माध्यम से वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप तक वो संदेश पहुंचा रहे हैं, आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, आपको इन बातों से अवेयर करा रहे हैं कि जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं वो समस्याएं हटेंगी, वो समस्याएं खत्म होंगी, ठीक है, ये चीज़ आपको बताई जा रही है। तो उन संदेश पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपको कहीं पर फेदर्स दिख रहे हो, वाइट फेदर्स, आपको अचानक से अपने घर में कहीं पर भी फेदर्स वगैरह दिख रहे होंगे। ये इंडिकेशन है कि यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ संदेश भेज रहे हैं, उन संदेशों पर ध्यान दीजिए। प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। आप बहुत प्रोग्रेसिव हैं, ठीक है, आपके पर्सनल गोल्स अचीव होने वाले हैं, आपके जो भी एम्स हैं, ठीक है, वो आप एक्चुअल में अचीव करने वाले हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपको बताई जा रही है। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। या तो आपको कॉशियस रहने के लिए कहा जा रहा है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। मैंने आपको बताया ना, डिवाइन प्रोटेक्शन, इस प्रकार का शील्ड आपके अराउंड चलता है, ठीक है, आप जहाँ कहीं भी होते हैं इस प्रकार का शील्ड आपके साथ चलता है। आप जीवन में चैलेंजेस फेस करते हैं, ठीक है, लेकिन इन चैलेंजेस को फेस करते हुए आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जानबूझकर खुद को परेशानियों में मत डालिए, ठीक है, अपने लिए परेशानियों को इनवाइट मत करिए, ये चीज़ आपको बोली जा रही है, ठीक है। थोड़ा कॉशियस रहिए। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपके लव्ड वंस प्रोटेक्टेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। सो आपका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित है, अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन है। आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन में मेजर चेंजेस होने वाले हैं जिसका आपको इंतज़ार है, ठीक है। ये चेंजेस स्लो दिख रहे हैं आपको, लेकिन आपको ये चीज़ बता दूं कि ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, ठीक है। ये जो चेंज होगा ये आपके जीवन में अचानक से होगा। आपको एक पल को ऐसा लगता होगा कि अब आपकी परिस्थिति बदल चुकी है, अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अगले ही पल आपको वापस से वो चीज़ें फेस करनी पड़ती होंगी। तो ये जो साइन है ना, ये अचानक से आपको फील होना कि परिस्थिति बदल रही है, ये बेसिकली उसी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है जो होने वाला है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट की जा रही है। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस, एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको भी यूनिवर्स का साथ देना है, ठीक है, यूनिवर्स की सहायता करनी है। आपको अपने लिए मुसीबतें खड़ी नहीं करनी है, ठीक है, अपने लिए परेशानियों को जनरेट नहीं करना है, आपको अपने एनिमीज़ की सहायता नहीं करनी है, ठीक है। जो इल्यूजन, जो कन्फ्यूजन वो लोग आपके जीवन में इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपको इन बातों पर फर्म विश्वास रखना है कि वो चीज़ें एक्चुअल में इल्यूजन्स हैं, वो चीज़ें एक्चुअल में कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ कही जा रही है कि आपको भी यूनिवर्स की सहायता करनी है, आपको कॉशियस रहना है और यूनिवर्स की तरफ से दिए गए संदेशों पर आपको ध्यान देना है। हो सकता है आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 23rd को होता हो। 23 अगस्त बहुत क्लियर आया है यहाँ। 32 आपकी एज हो सकती है। 55 मेजर चेंज को इंडिकेट करता है ये। या किसी भी मंथ की 22 को आपका बर्थडे होता होगा। 32 आपकी एज हो सकती है, 22 आपकी एज हो सकती है, 23 आपकी एज हो सकती है। 13 अगस्त, 4 अगस्त, या 8 अप्रैल, 8 मई, 5 अगस्त, 22 अगस्त, 8 अप्रैल, 13 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, ठीक है। सो ये डेट्स आ रही हैं यहाँ पे। या 13 मई भी आ रहा है यहाँ। तो आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से दिए गए संदेश पर आपको ध्यान देना है। ओके, ध्यान दीजिए, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। लेट्स सी क्या चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं यूनिवर्स आपको, कौन सी बातें हैं। ओके, सूर्य, ओके, द सन, ब्राइटेस्ट कार्ड आया है यहाँ पे आपके लिए। या मैंने आपको बताया ना, ये जो कोई भी पर्सन है
या सो ये जिस कार्मिक पर्सन की बात हो रही है ये कोई फीमेल आई है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा निर्दयी है, बहुत ज़्यादा क्रूअल है, एंड इस पर्सन ने आपको इस स्थिति में रखने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, बैक टू बैक आपकी तरफ स्पेल वर्क्स भेजे हैं, ठीक है। स्पेल वर्क्स के द्वारा आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करी हैं थ्रू एयर, ठीक है। एयर की सहायता से, हवा के माध्यम से, स्पेल वर्क्स के माध्यम से। हो सकता है इस पर्सन की राशि तुला राशि हो, ठीक है। यहाँ पे तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, या मिथुन, तुला, कुंभ, ये राशि हो सकती है इस पर्सन की। आप उस चीज से, उस स्थिति से रिकवर कर रहे हैं। आपने बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना किया है जीवन में, ठीक है। लेकिन ये जो कार्मिक पर्सन है ना, अब इससे आपका पूरी तरह से लेन देन कंप्लीट हो चुका है। आप जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हैं, ठीक है। मेजर अचीवमेंट्स आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही हैं, मेजर प्रोग्रेस, ठीक है। आपको प्रोग्रेस करने से रोकने की पूरी कोशिश करी है इस पर्सन ने। ये जो कोई भी कार्मिक है ना, किसी प्रकार की ट्रैवलिंग आप करने वाले हो, बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवरी होने वाली है आपकी। जीवन में आपको अकेलापन बहुत परेशान करता था, ठीक है। अब आप जीवन में अकेले नहीं रहेंगे। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। हो सकता है आप कहीं रीलोकेट करने वाले हैं। या ओके, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उलट पुलट करने की कोशिश करी है, ठीक है। आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है। जिस पर्सन से आपने एक्चुअल में ब्रिजेस खत्म कर लिए हैं, ठीक है, कोई भी कनेक्शन आप नहीं रखना चाहते हो इस पर्सन से, तो ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन है, इसने आपके जीवन को बहुत अशांत बनाने की कोशिश करी, ठीक है। आपके मन को पूरी तरह से अशांत करने की कोशिश करी, क्योंकि जब आपका मन अशांत रहेगा तो आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे, राइट। और आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा, स्थिरता नहीं रहेगी। ऐसी चीजें इस पर्सन ने करने की कोशिश करी, लेकिन ईश्वर को ये चीजें मंजूर नहीं है। ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उस पर्सन को जज किया जा रहा है, उस पर्सन का जजमेंट टाइम शुरू हो चुका है, और आपको उस परिस्थिति से अब दूर लेकर जा रहे हैं ईश्वर। आपने एक्चुअल में उस पर्सन से दूरी बनाई है, नो कांटेक्ट में आप गए हो, राइट। बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो आप, बहुत लकी पर्सन हो, बहुत इंट्यूटिव हो। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आती हैं ना, आप खुद से ही उनका हल निकाल लेते हो। आप अपने आप में एक बहुत पावरफुल हीलर हो, है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल हीलर हो। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है आप पर, ठीक है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, संपन्न व्यक्ति हो, ठीक है। आपका अपना एक साम्राज्य है जिसमें गलत लोगों की एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है। जिसमें गलत भाव रखने वाले लोगों को स्कैन किया जाता है, ठीक है, और उनको पिक करके आउट कर दिया जाता है आपकी लाइफ से, राइट। वो लोग डायरेक्टली अपने आप से, आप देखते होंगे कि किसी के प्रति आपके मन में ऐसे भाव आते हों कि आप उनके साथ कांटेक्ट नहीं रखना चाह रहे हो, ठीक है। चाहे कोई कारण भी ना हो, चाहे आपके उनसे कोई लड़ाई झगड़े भी ना हुए हो, फिर भी आपको उनसे बात करने का मन नहीं करता है, आपका मन उनसे हट जाता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी ऊर्जा, आपके टाइम के लायक नहीं है, वो आपका समय डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। तो वो कोई ऐसा पर्सन होता है जो आपके लिए गलत भाव रखता है, और इस चीज से आपको डिवाइन एनर्जीज अवेयर करा देती हैं, है ना। तभी आप ऐसे पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं, ठीक है। आप उस पर्सन से कांटेक्ट को खत्म कर लेते हैं। तो ये चीज इसलिए है क्योंकि दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा रहती है आप पर, डिवाइन एनर्जीज की विशेष कृपा है आप पर। आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है।
आप ऐसी जगह ट्रैवल करने वाले हैं जहां आपको अकेला फील नहीं होगा। हो सकता है आप ऐसे लोगों के बीच में ट्रैवल करने वाले हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं, ठीक है, जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत प्यार देंगे, आपके महत्व को जानेंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे, ठीक है। बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए देख रही हूँ मैं आपके जीवन में। आप करियर फ्रंट पे बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपको सेलिब्रेट किया जाएगा। सी अबंडेंस, अपार धन, इतना धन जो कभी समाप्त नहीं होगा। आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आने वाले हैं जिनके साथ आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आपकी सोल फैमिली के लोग हैं ये। आपकी धन की स्थिति में मैजिकल परिवर्तन होता हुआ मुझे दिख रहा है। अपार धन, ठीक है, इतना धन जो कभी समाप्त ही नहीं होगा, कभी ना समाप्त होने वाला धन आपकी तरफ आ रहा है। ये चीज़ आपको बताई जा रही है। आप एक हीलर हैं, बहुत इमोशनल पर्सन हैं। या यूर अ हीलर, ओके। या सो यहाँ पे जिस कार्मिक पर्सन की बात हो रही है वो बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच में नाक घुसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उस पर्सन ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करी है, कबाब में हड्डी बनने की कोशिश करी है। ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है या प्रपोज किया है। हो सकता है इस पर्सन को आप पर क्रश फील होता था और ये बात आपको पता है, ठीक है, ये बात आपसे छिपी नहीं है। एंड इस पर्सन ने भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा टारगेट किया हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहे हो। राइट। सो अभी फ़िलहाल इस पर्सन की स्थिति क्या है? अभी फ़िलहाल ये जो सेकेंड कार्मिक की जो बात हो रही है, ये पर्सन की स्थिति क्या है? या सो यहाँ पे जिस सेकेंड कार्मिक की एनर्जी पिक हो रही है, अभी करेंटली ये पर्सन क्या सोच रहा है? करेंटली ये पर्सन क्या सोच रहा है? क्या थॉट प्रोसेस है उसका? ओके ओके ओके। तो ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो। एंड ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, ठीक है, वॉच करते हैं। इन्होंने हो सकता है कुछ आपसे डिस्टेंस कर लिया है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं ये पर्सन के जो पैर हैं ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पर्सन पलट के देख रहा है। तो ये पर्सन अभी भी आप पर फोकस्ड है, ठीक है। इस पर्सन का ध्यान अभी भी आप पर है, आपसे इस पर्सन का ध्यान हटा नहीं है, ठीक है। अभी भी आपको स्टॉक करता है ये पर्सन। स्टॉक की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत स्टॉक करता है आपको। और ये पर्सन आपको हाईएस्ट लाइट में देखता है। ये पर्सन देख रहा है कि आप बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, बहुत लाविश हैं, राइट। हो सकता है ये पर्सन आपको घमंडी भी समझता हो। तो इस पर्सन को ये चीज़ पता है कि आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आप पूरी तरह से संपन्न हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओवरऑल आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं, और इसी के साथ साथ यूनिवर्स भी आपके लिए प्रयासरत हैं, वो भी आपकी सहायता कर रहे हैं। आपके जीवन में सेलिब्रेशंस लाने की कोशिशों में यूनिवर्स लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि आप एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, ठीक है। हो सकता है आपने किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज से रिकवर किया हो, राइट। सो ये चीज़ भी आ रही है। तो देखते हैं आपकी जो भी चैलेंजेस है ना जीवन में, उससे आप कब तक निकल पाएंगे, है ना। जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, उनसे आप कब तक निकल पाएंगे। आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी दुविधा है, उससे आप कब तक निकल पाएंगे, उस परेशानी से आप कब तक निकल पाएंगे। ओके ओके
ओके। आपकी जो भी समस्या है ना वो ऑलरेडी एंड हो चुकी है, यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। आपकी समस्या का अंत ऑलरेडी हो चुका है और आपकी जीत ऑलरेडी हो चुकी है। आप ऑलरेडी विक्ट्री हासिल कर चुके हैं। या आपको ये बात क्लियर करी जा रही है कि आपने सक्सेस हासिल करी है। राइट, ओके, राइट। सो आपकी जो भी समस्या थी एक्चुअल में जो भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए थे, जो भी आपकी दिक्कतें थी, आप उसमें ऑलरेडी जीत हासिल कर चुके हैं। अपनी जीत आप दर्ज कर चुके हैं। ठीक है, आपकी समस्याएं ऑलरेडी एंड हो चुकी हैं। बस आपकी जो समस्याएं हैं ना उनकी एक आपके मन पर एक छाप रह गई है। ठीक है, उस छाप को आपको क्लियर करना है। आपने उस नेगेटिविटी को, उस टॉर्चर को, उस उस ड्रामा को इतने लंबे समय तक झेला है कि आपके मन पर एक गहरी छाप पड़ी हुई है उस टॉर्चर की। ठीक है, उस समस्या की, जो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन रही है, जो इल्यूजन वाली सिचुएशन रही है, जो भी आपके जीवन में दिक्कतें रही हैं, आपके लिए उन चीज़ों को पूरी तरह से एंड कर दिया गया है। वो चीज़ें ऑलरेडी एंड हो चुकी हैं। आपको परेशान नहीं रहना है। आपको हो सकता है वो सिचुएशन हॉन्ट करती हो कि वापस से वो सिचुएशन जनरेट नहीं होनी चाहिए। आपको विश्वास रखना है। ठीक है, इंट्यूटिवली आपको पता है कि वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है। आपको सत्य बताया जा रहा है। ठीक है, ट्रुथ आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो भी समस्या है आपकी वो पहले ही समाप्त हो चुकी है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी समस्या का इलाज पहले ही हो चुका है। ठीक है, जो भी दिक्कत थी, जो भी परेशानी थी आपकी, उसका हल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इस सत्य से आपको अवगत कराया जा रहा है कि आपकी जीत हुई है, आप विक्टोरियस हैं। जीतना आपकी डेस्टिनी में है, आपके भाग्य में है। आप बहुत लकी पर्सन हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है कि आपको हॉन्ट करती हैं वो चीज़ें। हो सकता है आप इतने ज़्यादा आपके ऊपर इल्यूजन्स के स्पेलवर्क्स किए गए ना, इतने ज़्यादा कि उन चीज़ों का एंड तो हो चुका है, लेकिन उन चीज़ों की एक छाप सी आपके दिमाग पर बनी रहती है। तो उस छाप को आपको क्लीन करना है। ठीक है, अब वो चीज़ें कभी भी वापस लौट कर आपके जीवन में नहीं आने वाली हैं। वापस से वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई हैं, अंत कर दिया गया है उन चीज़ों का। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके लिए जो चीज़ें आपको जिस प्रकार से भी नुकसान पहुंचा सकते थे ना, हर तरीका आजमाया गया है। हर तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन उस नेगेटिविटी का अंत कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे राशियाँ आ रही हैं कुछ, मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग है, मेष राशि बहुत स्ट्रांग आई है, वृश्चिक राशि भी है यहाँ, तुला राशि है, कुंभ है लेकिन कम है, मीन राशि भी है यहाँ। तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति होने वाली है, बहुत प्रोग्रेसिव हैं। आपके जो पार्टनर हैं ना वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। सो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट जेंडर। ठीक है, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है यहाँ, ये ऊर्जा की बात हो रही है। ठीक है, जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, या अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव है। ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे आई है। ठीक है, आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी दिक्कतें थी, उन दिक्कतों की एंडिंग हो चुकी है। उन दिक्कतों को एंड कर दिया गया है। राइट, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करते हैं और वो ये जानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है,
या सी स्टार पावर्स, आपकी कोई विश पूरी हुई है, आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया था आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हुई है, या एक नयापन आपको फील होगा अपनी लव लाइफ में, आपके पार्टनर आपके लिए प्यार फील करते हैं, सी न्यू लव फील करते हैं, एक नई एनर्जी है आप दोनों के बीच में। बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं पास्ट में आप लोग के बीच में, बहुत ज़्यादा लड़े हो आप लोग, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन अब वेट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब जो वेटिंग टाइम था वो ओवर हो चुका है। अब आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन था, ठीक है, जो दुख तकलीफ़ें थी, वो चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं, ठीक है। और आप दोनों के बीच में सेपरेशन ख़त्म हो रहा है, सेपरेशन पीरियड ओवर हो रहा है। या ये कुछ ऐसे लोग थे जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे आपके अगेंस्ट, और कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत जेलस थे आपसे, उनको बहुत जलन है आपसे, लेकिन आपको न्याय दिया जा रहा है। आप दोनों को वापस से एक किया जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आप दोनों को वापस से एक कर रहे हैं। या सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सबके साथ एंजल्स के डाउनलोड शेयर करूँ। मेरे जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने अपने लिए ईवल आई ब्रेसलेट ऑर्डर किया है, मैं उनको एक बार डिस्प्ले करके दिखाना चाहूँगी कि उनको उनका ईवल आई ब्रेसलेट इस फॉर्म में रिसीव होने वाला है, ठीक है। ये प्योर सिल्वर के ऊपर है फ्रेंड्स। सो ये ईवल आई ब्रेसलेट है, एंड जिस किसी ने भी अपने लिए ईवल आई पेंडेंट ऑर्डर किया है, आपको आपका ईवल आई पेंडेंट इस फॉर्म में मिलने वाला है। ये भी प्योर सिल्वर के ऊपर है, राइट। एंड अगर आप अपने लिए कवच ऑर्डर कर रहे हो तो आपको ये कवच इस फॉर्म में मिलेगा। या सो कवच मैं स्वयं बनाती हूँ और उसको इसमें प्लेस किया जाता है। ये भी प्योर सिल्वर के ऊपर है फ्रेंड्स। एंड इस कवच को धारण करने के कुछ नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी। आप मुझे मेल कर सकते हैं divine24hours@gmail.com पर। तो कवच को धारण करने के बहुत बेसिक से नियम हैं, एंड अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आप इसको धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं, लाल रंग के आसन पर, ठीक है। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आप लाल रंग के धागे में इस कवच को धारण कर सकते हैं। एंड ऐसा करने से मैंने आपको पहले भी बताया है, आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, जो अपने आप में एक धन योग है, ठीक है। सो आप इस कवच को भी अवेल कर सकते हैं। और मेरे जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने अपने लिए कवच ऑर्डर किया है, आपको इस फॉर्म में आपका कवच रिसीव होने वाला है। सो मेरे जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको राखी चाहिए, ठीक है, ईवल आई वाली राखी चाहिए प्योर सिल्वर के ऊपर, तो उनके लिए ये राखी इस फॉर्म में उनको मिलने वाली है। एंड ये राखी मैंने लाल पीले धागे में तैयार करवाई है, ये भी प्योर सिल्वर के ऊपर है फ्रेंड्स। सो आप इनमें से अगर किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं divine24hours@gmail.com पर। और अगर आप ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच तीनों का कॉम्बो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको ये तीनों चीज़ें डिस्काउंटेड रेट पर मिलेंगी। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स कवच का, ईवल आई पेंडेंट का, ईवल आई ब्रेसलेट का लाभ उठा रहे हैं। उनके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, एंड उनके अराउंड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप भी इन चीज़ों का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू मेल मी ऑन divine24hours@gmail.com, ठीक है फ्रेंड्स। सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं एंजलिक डाउनलोड्स पर। ओके, लेट्स सी आपसे एंजल्स और क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बातें करना चाह रहे हैं। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम हेटर्स। या सो आपको अपने हेटर्स से डिटैच होना है, ठीक है। हो सकता है आप अपने हेटर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप उनकी एनर्जी को अपने अराउंड फील कर रहे हो सकता है आप भी उन पर नज़र रख रहे हो, अपने हेटर्स पर नज़र रख रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपके हेटर्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको डिटैच करना है अपने हेटर्स से। योर एनिमी इज अफेक्टिंग योर थॉट्स बाय डूइंग सम ईवल प्रैक्टिसेस। मैंने बताया ना, तो आपके अराउंड कुछ ईवल प्रैक्टिस करते हैं।
सो आपके लिए इविल प्रैक्टिसेस करी गई हैं जिसकी वजह से आपके जो थॉट्स हैं, है ना, आपके विचारों को टारगेट करते हैं आपके एनिमीज, ठीक है। वो आपको इल्यूजन फील कराते हैं, वो आपके अराउंड कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। यू आर अंडर डिवाइन सीसीटीवी सर्विलेंस नो मैटर एट व्हाट टाइम। सो डिवाइन सीसीटीवी सर्विलेंस आप पर फोकस करता है, पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज आप पर नजर रखती हैं। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार से कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। मैंने बताया ना, पहले उस पर्सन को स्कैन कर लिया जाता है, उसकी भावनाओं को स्कैन कर लिया जाता है। सी, कंटेंट क्रिएटर, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं। तुम दूर होते हो तो अधूरा सा लगता है, आपके बिना हो सकता है किसी को बहुत अधूरा लगता है। विल यू मैरी मी दिस ईयर? या सो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपसे ट्रू कमिटमेंट चाहते हैं, तो आपके पार्टनर आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं। सी, पब्लिक फिगर, हो सकता है आप पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक आई में हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। ओके, पीपल लव यू द मोस्ट। सी, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपको सेलिब्रेट करते हैं लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है आपको। यू विल नाउ फॉलो योर पैशन, आप अपना पैशन फॉलो करने वाले हैं, राइट। आप बहुत स्किलफुल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह, तो आप किसी को हर सुबह याद करते हो सकता है आपका कोई हेटर आपके बारे में सोचता है सुबह सुबह, ठीक है। या ओके, हेटर हु कास्टेड स्पेल्स ऑन यू हैज रेड हेयर एंड डस्की कॉम्प्लेक्शन। या सी, तो आपका जो कोई भी हेटर है ना, हो सकता है उसके रेड हेयर हो और डस्की कॉम्प्लेक्शन है, थोड़ा सांवला कलर है उनका, राइट। यू इंस्पायर मी, तो आपसे कोई इंस्पायर्ड है, ठीक है, आप किसी की इंस्पिरेशन है। डोनेट फॉर द बेटरमेंट, आपको डोनेशंस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, लोगों का भला करने के लिए कहा जा रहा है, जीव जंतुओं की सेवा करने के लिए कहा जा रहा है, उनकी हेल्प करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। डोनेट करिए, डोनेशंस करिए, दान पुण्य करिए। आई एम एडिक्टेड टू यू। सी, सो किसी को एडिक्शन है आपका, कोई एनर्जी वेम्पायर भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे हेटर्स भी हैं जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं, जो एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे हेटर्स भी हैं जो आपकी एनर्जी को लेकर के एडिक्टेड हैं। यू विल गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस दिस ईयर, तो आप बहुत ज़्यादा धनवान होने वाले हैं इस साल, ठीक है। ये साल आपके लिए धन का साल है, बहुत ज़्यादा मेहनत का साल भी है और धन का साल भी है। द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो कुछ भी चाहिए जीवन में वो प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ये यूनिवर्स का फैसला है, यूनिवर्स का निर्णय है, बिकॉज आप डिजर्विंग हैं। यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से डिजर्विंग हैं। घर का खाना, किसी को घर का खाना याद आ रहा है, कोई घर का खाना मिस कर रहा है। ओके, सी, मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात कर ही रही थी और यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है एंजल्स ने। यू स्टॉप स्पीकिंग टू देम, यू रियलाइज हाउ फेक दे वर। सी, सो आपने जिस किसी से भी बात करना बंद किया है, आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो कितना फेक थे, ठीक है। आपके पीठ पीछे वो व्यक्ति आपका भला नहीं चाहते थे, ठीक है। कॉन्टैक्ट को पूरी तरह से बंद किया है। आपको ये चीज़ एहसास हो रही है कि वो फेक थे, फेकनेस है उनके बिहेवियर में। सी, करियर चेंज, आपका करियर, आप अपना करियर चेंज करने वाले हैं, ठीक है। किसी का करियर चेंज होने वाला है, कुछ करियर में बदलाव होने वाले हैं। गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज। सी, आपके एनिमीज को माफ नहीं किया जाएगा। ईश्वर आपके एनिमीज को बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, ठीक है। गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी 4 more, 4 और हैं यहाँ पे। ओके, आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। सो आपको कोई अप्रोच करना चाहता है, आप तक कोई पहुँचना चाहता है,
लेकिन उनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है आप तक आने का। यू आर माई ड्रीम पर्सन, आप किसी के ड्रीम पर्सन हैं, ठीक है? या ओके, ओके, ओह वाओ, यू आर द बॉस। सी एम्परर, ओके, एम्परर की एनर्जी आई थी। यू आर द बॉस, आप बॉस हैं, ठीक है? आप हो सकता है बहुत बड़े बिजनेस के मालिक हैं, आपका अपना खुद का कोई बिजनेस है, आप बिजनेस ओनर हैं। पॉसिबल है कि आप बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर। या गॉड प्रोमोटेड यू, ईश्वर ने आपको प्रमोट किया है, ईश्वर ने आपको आगे बढ़ाया है, ठीक है? तो किसी की क्या मजाल है कि वो आपको रोक ले, राइट? ओके, ये रह गया। तो पॉसिबल है कि एंजल्स चाहते हैं कि आपको बताया जाए। दे कैंट कंट्रोल यू एनी मोर। ओह माई गॉड, सी, तो आपको अब वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपको अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। आप नेगेटिव लोगों के कंट्रोल से बाहर हैं। ईश्वर ने आपको प्रमोट कर दिया है, ठीक है? ईश्वर ने आपको आगे बढ़ा दिया है। यू आर इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत डिजर्विंग हैं, ठीक है? बहुत ही डिजर्विंग पर्सन है, इसी वजह से आपको ईश्वर प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, राइट? सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।